हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क्स shown in figure 3.68 between the points A and B. Here we have given three diagrams. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is combination of resistances in सीरीज एंड पैरेलल. तो हमारे पास यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस गिवन होते हैं या तो हम उनका सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं या तो पैरेलल. तो इस पर्टिकुलर केस में वी हैव गिवन थ्री डिफरेंट डायग्राम. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ए, इट इज गिवन लाइक दिस. यहाँ पर अगर हम बात करें वी हैव गिवन टू टर्मिनल ए एंड बी. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल हमेशा किसी एक पर्टिकुलर नोड पे जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाता है. यानी अगर हम बात करें इस सर्किट में तो वी हैव टेकन हियर अ पॉइंट ओ. यहाँ पे सारे रेजिस्टेंसेस का जंक्शन है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इस पॉइंट की, जो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस का टर्मिनल गिवन है, तो यहाँ पे इसका जो कनेक्शन जा रहा है वो सीधे बी पॉइंट के साथ जा रहा है. यानी जितना पोटेंशियल बी का होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे इस वाले टर्मिनल का भी होगा. पोटेंशियल हमारा तब बदलता है जब हमारे पास किसी भी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस दूसरा रेजिस्टेंस डिफरेंट वैल्यू का हम यूज कर देते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस की, दिस वन, इसका एक टर्मिनल ओ से कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे इस पॉइंट से कनेक्ट है. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे इस पॉइंट का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे बी के साथ जा रहा है. यानी जितना पोटेंशियल इस वाले एंड का होगा उतना ही पोटेंशियल इस वाले एंड का भी होगा, और इसका जो पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. सो वी विल राइट हियर बी पॉइंट, और जितना पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे बी का होगा. नाउ सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर द थर्ड रेजिस्टेंस जो हमारे पास ये गिवन है. इसका एक एंड ओ से कनेक्ट है, दूसरा एंड अगर हम देखें यहाँ पे इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ द टर्मिनल बी. तो जितना पोटेंशियल हमारे पास बी का होगा उतना ही इस वाले एंड का भी होगा. सो अगर हम इसको रीड्रॉ करें दिस सर्किट विल लुक लाइक दिस. तीनों के तीनों रेजिस्टेंस का एक एंड ओ से कनेक्ट है, और यहाँ पे साथ साथ में तीनों का जो कनेक्शन है इट इज विथ बी. और साथ में जो चौथा हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है दिस वन, उसका एक एंड यहाँ पे ए से कनेक्ट है, दूसरा एंड ओ के साथ कनेक्ट है. तो वी कैन रीड्रॉ दिस. यह आ गया हमारे पास बी पॉइंट, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आ गया, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. तीनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आर गिवन है, और इन तीनों का कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे ओ के साथ जा रहा है. नाउ ओ का जो कनेक्शन है इट इज विद ए विद द रेजिस्टेंस स्मॉल आर. तो अगर हम ए और बी के अक्रॉस यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होंगे, और ये इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ आएगा. सो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन आर डैश विल बी इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर. इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा. सो आर डैश विल बी इक्वल टू आर बाई 3, और इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा इट विल बी इन सीरीज विथ आर. सो वी विल राइट हियर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई 3 प्लस आर. ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 आर प्लस आर. सो वी कैन राइट इट 4 आर बाई 3. सो फ्रॉम द first figure we can say here the equivalent resistance will be 4R by 3. Now we will calculate the equivalent resistance for second. और जो हमारे पास सेकेंड डायग्राम गिवन है इट इज लाइक दिस. एक सर्कल गिवन है, और इस सर्कल के जो डायगोनल के पॉइंट है उन पे रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया हुआ है. नाउ अगर हम यहाँ पे
हर एक रेजिस्टेंस के एक एंड पॉइंट को देखेंगे, इट इज कनेक्टेड टू ए, और अनदर एंड को देखेंगे, वी कैन से हियर कि यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका एक एंड ए से कनेक्ट है, दूसरा एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस हमने यूज नहीं किया है। जितना पोटेंशियल इस बी पॉइंट का होगा उतना पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। वी कैन राइट इट बी विच रिप्रेजेंट द पोटेंशियल सिमिलर टू द बी पॉइंट। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे एक एंड ए से कनेक्ट है, दूसरा एंड अगर हम देखें यहाँ पे इट इज कनेक्टेड टू बी, यानी हमारे पास जितना पोटेंशियल बी पॉइंट का होगा यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल इसका भी आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस की, तो इसका एक एंड यहाँ पे ए से कनेक्ट है, दूसरा एंड यहाँ पे बी से कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल भी यहाँ पे बी के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन टेक फॉर द फोर्थ वन। नाउ अगर हम इसको रीड्रॉ करें इट विल लुक लाइक दिस। हर एक जो हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है इसकी वैल्यू यहाँ पे सेम है, और हर एक जो पॉइंट गिवन है इट इज कनेक्टेड टू ए एंड अनदर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बी से कनेक्ट है। सो वी कैन राइट हियर आर इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। सो आर इक्विवेलेंट विल बी r by 4। नाउ अगर हम यहाँ पे जो थर्ड डायग्राम गिवन है इट इज लाइक दिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे a पोटेंशियल गिवन है, यहाँ पे b, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे r के बराबर। नाउ अगर हम देखें हेयर जो डायगोनल के जो सर्कल के लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमारे पास डायमीटर के रेजिस्टेंस बन रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें इट इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड, इट इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें फर्स्ट विद सेकेंड एंड थर्ड विद फोर्थ, तो हमें यहाँ पे इनका जो रेशियो है इट विल बी इक्वल, दैट इज आर डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर। यानी हमारे पास एक बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, और जब भी बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन हमारे पास बनती है उस केस में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल के बीच में, अगर हम इसको नेमिंग दे दे सी एंड डी, तो यहाँ पे जो VCD की वैल्यू होगी इट विल बी 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से यहाँ पे जो करंट जाएगी इस पर्टिकुलर केस में वो भी 0 हो जाएगी, यानी जो CD ब्रांच है इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। सो इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे हम A टर्मिनल को अज्यूम करते हैं, इट इज फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइक दिस, इट विल बी थर्ड वन, it will be second one and it will be fourth one। now अगर हम देखें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड विल बी इन सीरीज, और जो सेकेंड और फोर्थ हैं ये भी सीरीज में होंगे। इट विल लुक लाइक दिस। R प्लस R हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2R के बराबर, इट विल बी A एंड इट विल बी B। सिमिलरली यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ है इट विल बी R प्लस R दैट इज 2R। सो वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 2R divided by 2 which will be equal to R. It will be the final answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.